हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स में। मैं आज आपको किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने या कंटिन्यूअस न होने के बारे में बताऊंगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होते हैं और कब डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो ये सब समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम समझाएंगे कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है और कब डिसकंटिन्यूअस होता है। मैंने ये समझाने के लिए कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, कब डिसकंटिन्यूअस होगा, इसको दो मेथड्स में डिवाइड किया है। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है सूत्र के आधार पर या लिमिट्स के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राफिकल मेथड की। तो कब कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, यदि हम जो फंक्शन दे रखा है उसका ग्राफ खींचें और ग्राफ एक स्मूथ ग्राफ बने, यानी हमें उस ग्राफ को खींचने के लिए अगर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पेन को हटाने की ज़रूरत ना पड़े, तो वह कहलाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे परिभाषा के माध्यम से समझते हैं, किसी फलन के शांतत होने की या शांतत ना होने की स्थिति का पता लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि दो विधियों का मैंने प्रयोग किया है। पहला ग्राफीय विधि है, दूसरी सूत्र विधि या लिमिट विधि। अब ग्राफीय विधि में क्या करना है, बारी बारी से दोनों विधियों को समझते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, आपकी समझ में सब कुछ आसानी से आ जाएगा। ग्राफीय विधि क्या है, यदि किसी फलन f(x) का ग्राफ खींचा जाए और वह ग्राफ किसी बिंदु, यानी जब कोई बिंदु दे रखा है उस बिंदु x बराबर a पर ब्रेक ना हो, यानी ग्राफ टूटे ना, तो फलन y बराबर f(x) उस बिंदु पर सतत या सातत्य कहलाता है। अगर हम जो फंक्शन दे रखा है उसका किसी बिंदु x बराबर a पर ग्राफ खींचें और वो ग्राफ टूटे नहीं, ब्रेक ना हो, यानी वो ग्राफ कंटिन्यूअस रहे, हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं पेंसिल को रखें और अंत तक उसी ग्राफ पे चलते चलते पहुँच जाएं, हमें पेन को उठाने की ज़रूरत न पड़े, तो वह फंक्शन कैसा कहलाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन या सातत्य फलन। और यदि हम उस ग्राफ को खींच रहे हैं और वो x बराबर a पर ग्राफ टूट जाता है, बीच में ग्राफ ब्रेक हो जाता है, तो फंक्शन कहलाएगा डिसकंटिन्यू फंक्शन। तो यही मैंने आपको परिभाषा में समझाने का प्रयास किया है कि यदि बिंदु x बराबर a पर फलन f(x), कोई फंक्शन है f(x) का लेखा चित्र यानी ग्राफ टूट जाए यानी ब्रेक हो जाए, तो बिंदु x बराबर a पर फलन असतत या असांतत्य कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। और यदि फलन x बराबर a पर ऐसा ग्राफ देता है जो लगातार चलता है, स्मूथली चलता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता, तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है। अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है f(x) बराबर x² x नॉट इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 पर 2। इसका मतलब क्या है, पहले तो इसे समझते हैं कि ये जो फंक्शन दे रखा है f(x), इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जो यहाँ पे दे रखा है x नॉट इक्वल टू 1, तो हमें x नॉट इक्वल टू पर वैल्यू निकालनी है x² की, और जो वैल्यू होगी x² की वो होगी f(x) की वैल्यू। अब x नॉट इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम x के ऐसे मान रख सकते हैं, x के वो मान रख सकते हैं जो 1 के बराबर ना हो, और यदि x का मान 1 के बराबर है तब उस फंक्शन यानी f(x) की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी 2। यदि हम ऐसी वैल्यू रखें जो x जो 1 के बराबर नहीं है, तब तो इसकी वैल्यू निकलेंगी f(x) इक्वल टू x², यानी x² का मान हमें किस पे निकालना है, x बराबर 1 को छोड़कर जो भी वैल्यू हैं प्लस की माइनस की, उन सब पर हम x² की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो x² की वैल्यू निकलेगी वो f(x) का मान होगा, और x इक्वल टू 1 पर हमें दे रखी है फंक्शन की वैल्यू सीधे सीधे वो कितनी है, वो 2 है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ
एफ एक्स का मान निकालना है और यहाँ पर एक्स। अगर मैं एक्स का मान कितना रखूँ, अगर मैं एक्स का मान एक के अलावा कुछ भी रख सकता हूँ, ये कंडीशन दे रखी है कि एक्स नॉट इक्वल टू 1 पर एक्स स्क्वायर है और वो एफ एक्स के बराबर होगा, तो मैं एक नहीं रख सकता, उसके अलावा कुछ भी रख सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर -1 रख दूँ, तो -1 रखूँगा, -1 यहाँ पर रखना है एक्स की जगह पर, तो एक्स की जगह पर -1 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, +1 आएगी एफ एक्स की वैल्यू। क्योंकि हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स का मान दे रखा है एक्स स्क्वायर के बराबर। एक्स स्क्वायर एफ एक्स पर कब होगा, जब एक्स का मान बराबर ना हो 1 के। जब एक्स का मान 1 के बराबर नहीं हो तब एफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, और जब एक्स के बराबर है, जब एक्स 1 के बराबर है, तब सीधे सीधे एफ एक्स का मान कितना होगा, तब एफ एक्स का मान 2 होगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि जब एफ एक्स का मान कितना है 2, तब एक्स 1 के बराबर होगा, और जब एक्स 1 के बराबर नहीं है, जब एक्स 1 के बराबर नहीं है तब उसकी अलग अलग वैल्यू निकलेगी। अब हमें एक्स बराबर -1 रखेंगे, तो जब एक्स बराबर -1 रख रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे एक्स की जगह पर -1, तो कितनी वैल्यू आएगी 1। और जब एक्स बराबर रखें -2, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4 आ जाएगी, और एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा +4। एक्स बराबर 2 रखेंगे प्लस के, तब एक्स बराबर 2 रखने पर एफ एक्स का मान कितना निकलेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर मतलब 4। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का मान, मतलब एक्स की जगह पर अगर 3 रखें, तो यहाँ रखेंगे एक्स की जगह पर 3, तो 3 3 या 9, तो एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा 9। इनका जो मतलब है, कंडीशन दे रखी है, इसका मतलब ये है कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन कब है, जब एक्स का मान 1 के बराबर नहीं है। 1 के अलावा कुछ भी एक्स का मान हो सकता है, उस स्थिति में एफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है। और जब एक्स का मान 1 के बराबर हो जाता है, तब उसका मान 2 है। तब कितना मान होगा, तब उसका मान एफ एक्स का 2 होगा। अब इसको ग्राफ के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे ग्राफ बनेगा। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये तो आप जानते ही हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो मुझे 1 और -1 प्लॉट करने हैं, 1 और -1 इसमें दिखाने हैं। तो -1 दिखाएंगे, एक्स की वैल्यू -1 है, तो एक्स की वैल्यू -1 इधर साइड में आएगा, तो यहाँ जाएगा -1, और इधर साइड में आएगा, यहाँ पे मान लो +1। या पहले हम क्या करें, यहाँ पर बिंदु लगा दें, 1 2 3 4 5, ऐसे ही इधर बिंदु लगा दें, 1 2 3 4, इधर बिंदु आएंगे -1 -2 -3 -4। इस प्रकार इधर साइड में नेगेटिव वैल्यू आती हैं, इधर साइड में पॉजिटिव वैल्यू। इसी प्रकार वाई अक्ष पर इधर पॉजिटिव और नीचे की तरफ आएंगी नेगेटिव वैल्यू। तो हमें क्या दिखाना है, 1,1 दिखाना है। एफ एक्स का मतलब एक तरह से वाई बराबर है, तो जब एक्स की वैल्यू हमने -1 रखी, यहाँ पर रखी, तो उसकी वैल्यू कितनी मिली 1। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर कहीं पर एक दूसरे को ये काटेंगे। इसी प्रकार जब एक्स बराबर रखेंगे -2, तो उसकी वैल्यू मिली है 4, तो -2 यहाँ पर है और 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इसके ऊपर एक दूसरे को इस तरह से ये प्रतिच्छेद करेंगे। ऐसे ही एक्स बराबर 2 रखेंगे प्लस के, तो एक्स बराबर 2 पर कितनी वैल्यू मिलेगी, +4 मिलेगी। तो वो यहाँ पर इस तरह से एक दूसरे को कट करेंगे। और एक्स बराबर 1 पर निकालते हैं, तो एक्स बराबर 1 पर कितनी वैल्यू दे रखी है, एक्स बराबर 1 पर दे रखी है वैल्यू 2, तो एक्स बराबर 1 पर कितनी वैल्यू है, वो दे रखी है 2। तो जब हम इस प्रकार इसको ग्राफ को डिनोट करते हैं, तो किस प्रकार ग्राफ बनेगा, इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। अब यहाँ से क्या है, ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ग्राफ किधर मुड़क जाएगा, इस तरह से जाएगा और फिर इस तरह से चलेगा। तो ये ग्राफ क्या हुआ, स्मूथली न चल के, एक स्मूथली वे में ना चल के इधर साइड से इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेक हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, ग्राफ ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जब ग्राफ ब्रेक हो गया तो ये कैसा हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अगर ये ग्राफ सीधे सीधे इसी तरह चलता रहता सीधे, तब ये कैसा ग्राफ बनता, एक स्मूथ ग्राफ बनता, एक कंटिन्यूअस ग्राफ बनता, तो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता। क्योंकि ये ग्राफ यहाँ से चलते चलते इस तरह से आते हुए इस तरह से ब्रेक हो गया, बीच में स्मूथ नहीं रहा, इस वजह से क्या कहलाएगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। इसी प्रकार अगर y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, अगर हम इसका ग्राफ खींचें, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें
पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करें, इसमें मान लो कोई कंडीशन नहीं दे रखी, सीधे सीधे ग्राफ सीधे सीधे फंक्शन दे रखा है y = x²। इसको हमें देखना है कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो y यहाँ मान लो x, यहाँ मान लो y। x की वैल्यू रखेंगे 1 तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, x की वैल्यू रखेंगे 2 तो y की वैल्यू मिलेगी 4, x की वैल्यू रखेंगे 3 तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 9। तो इस प्रकार हमें x y की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। जब x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 1, x का मान 2 रखा तो y का मान 4, x का मान 3 रखा तो y का मान मिला 9। तो ये जो फंक्शन दे रखा है y = x², जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे इन बिंदुओं की सहायता से तो क्या ग्राफ मिलेगा, यहाँ से यहाँ बिंदु ट्रेस कर दें 1 2 3 4 5 इस प्रकार। इसी प्रकार इधर साइड में आ जाएंगे -1 -2 -3 -4। इसमें नेगेटिव पॉइंट्स और ले लें, -1 रखेंगे तो ये -1 ही आएगा, और यहाँ पर -2 रखेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू आ जाएगी +4, -3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। क्योंकि x का स्क्वायर है इसलिए जब x की वैल्यू रखेंगे -2 तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी +4, क्योंकि यहाँ रखना हमें, इस जगह पे रखेंगे x जगह पे -2 उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार जब हमने एक वैल्यू रखी तो y की वैल्यू भी कितनी आई, ऊपर हम ट्रेस कर लें 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो एक पर वैल्यू कितनी निकल के आई 1, हमने जब 2 रखा प्लस के तो वैल्यू निकल के आई 4। इसी प्रकार जब हमने -1 रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है +1, यानी इधर यहाँ पे -1 के ऊपर और +1 के सामने देखना है। इसी प्रकार जब -2 रखा तो -2 ये है, वैल्यू कितनी निकली y की, वो निकली 4, तो इसके सामने 4 के सामने 2 के ऊपर तो ये। तो इस प्रकार जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस प्रकार से चलेगा। और ये ग्राफ कैसा है, एक स्मूथ है, यहाँ पे हमें कहीं भी पेन को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक स्मूथ ग्राफ है, इसलिए y = x² एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि इसका ग्राफ एक स्मूथली बनता है। तो हमें इस तरह से इनको ग्राफ बनाकर फंक्शंस के बारे में पता कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इसी प्रकार y = दे रखा है x², जब x कैसा है छोटा है 1 से, जब x = 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, जब x कैसा है बड़ा है 1 से तब y की वैल्यू कैसी है 1 + x² है। तो इस प्रकार हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, इस तरह से, और फिर बीच में टूट जाएगा और इस प्रकार से बनेगा। तो क्योंकि ये भी ग्राफ बीच में ब्रेक हो गया तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अगर ग्राफ कंटिन्यूअस रहता है, ग्राफ में कोई ब्रेक ना आए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और यदि ग्राफ टूट जाए बीच में, उसमें कोई ब्रेक आ जाता है तो वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ये था पहला मेथड किसी फंक्शंस के कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस होने का पता करने के लिए। क्योंकि सभी फंक्शंस का ग्राफ बनाना कठिन है, जो सिंपल से फंक्शंस हैं उनका ग्राफ बना सकते हैं, कुछ फंक्शन का हम ग्राफ याद भी रख सकते हैं, जैसे sin इनवर्स है, tan इनवर्स x है, लेकिन सभी फंक्शंस का ग्राफ बनाना कठिन है। तो इसलिए इस विधि का अधिक उपयोग नहीं किया जाता, और ना ही इस विधि का प्रयोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किया जाता है, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बहुत सारे फंक्शंस का ग्राफ बनाना बहुत कठिन होगा और हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तब ये डिस्कस करना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड की, सेकंड मेथड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर एक साल 5 नंबर का प्रश्न इससे आता ही आता है। तो वीडियो को देखते रहें, और जो भी अगर आपकी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि किस प्रकार आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब दूसरा मेथड क्या है, ऐसा नहीं कि ये बुक्स में कुछ स्पेशली दे रखा है, मैंने इसका अपनी तरफ से नाम दिया है सूत्र विधि या लिमिट विधि। वो भी इसलिए कि आप याद रख सको कि हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। मेथड को याद रखने के लिए अपनी तरफ से नाम दे दिया है, बुक्स में इसका कोई ऐसा नाम नहीं है।
अब सूत्र विधि या लिमिट विधि क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ये मेथड काफ़ी उपयोगी है क्योंकि हम इसी के माध्यम से एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इसी के माध्यम से क्वेश्चंस को देखेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर ए पर सतत कहलाता है, यानी कंटिन्यूअस कहलाता है यदि फलन बिंदु x बराबर ए पर सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब क्या है, फलन का मान निश्चित हो, यानी फलन फाइनाइट वैल्यू देता हो, ऐसा ना हो कि फलन की वैल्यू इनफाइनाइट हो, तथा बिंदु x बराबर ए पर फलन की सीमा का अस्तित्व हो, तथा फलन का मान तथा फलन की सीमा दोनों बराबर हों। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि x बराबर 1 पर x बराबर a पर फलन सतत कहलाएगा यदि x बराबर a पर फलन सुपरिभाषित हो और साथ ही साथ फलन की सीमा का अस्तित्व हो तथा फलन का मान तथा फलन की सीमा दोनों बराबर हों। अब एक पॉइंट वाइज पॉइंट इस डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। इसी डेफिनेशन की सहायता से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें 3 बातें बताई गई हैं। पहली बात तो क्या है कि फलन सतत कब होगा, जब फंक्शंस कैसा हो, सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यही 3 पॉइंट हमें किसी फंक्शंस को कंटिन्यूअस बताने और कंटिन्यूअस ना होने के बारे में पता कराएंगे। अगर इन 3 पॉइंटों का हम उपयोग करेंगे, 3 पॉइंटों को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तो हम बता पाएंगे कि फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले परिभाषा में बात आती है कि फंक्शंस कैसा होना चाहिए, फंक्शन सुपरिभाषित होना चाहिए। तो सुपरिभाषित का क्या मतलब है, इसके बारे में अब बात करते हैं। सुपरिभाषित का मतलब इसमें बताया भी गया है कि फलन कैसा होना चाहिए, फलन का मान निश्चित होना चाहिए। अगर फलन का मान निश्चित नहीं है, फलन का मान अनिश्चित है यानी इनफाइनाइट है, तो वो फलन सुपरिभाषित नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और हमें एक्स बराबर 2 पर देखना है कि फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो जब एक्स बराबर 2 पर इन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक्स बराबर 2 पर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें एक्स की जगह पर 2 रखना है। तो यहाँ पर जब एक्स की जगह पर 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, यहाँ पे आ जाएगा 2, एक्स की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस के 1। तो F2 पर फंक्शंस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 या 4 और 1 5। तो फलन ने कैसी वैल्यू दी, फलन ने एक फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हुई फलन से। कैसी वैल्यू है ये, फाइनाइट है। तो जब फंक्शंस की वैल्यू फाइनाइट आई, इसका मतलब क्या हुआ कि फलन कैसा है, सुपरिभाषित है। यानी फंक्शन कैसा है, जब वैल्यू हमें फाइनाइट मिली है तो फलन सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। यानी फंक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइनाइट मिली है। तो ये पहली कंडीशन कि फलन कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित हो, ये जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब अगर सुपरिभाषित नहीं है वो कैसे पता चलेगा, मान लो हमें वैल्यू दे रखी है एफ एक्स की, एफ एक्स बराबर 1/x माइनस के 2 और हमें इसका भी एक्स बराबर 2 पर फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या वैल्यू देता है फलन। तो जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, एफ एक्स यहाँ पर 2 1/2 माइनस के 2, एफ 2 की वैल्यू फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 में से 2 गया तो 0, 0 का जब डिवाइड देंगे 1 में तो कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो इसका क्या है, जब इनफाइनाइट वैल्यू आई तो ये कैसी वैल्यू हो गई, इनफाइनाइट वैल्यू है तो ये कैसा हो गया, सुपरिभाषित नहीं हुआ, क्योंकि डिफाइंड नहीं है। ये कैसा है फलन, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व विहीन है ये। और फलन कैसा हो गया, फलन सुपरिभाषित नहीं है, फलन क्या हो गया, सुपरिभाषित नहीं रहा, क्योंकि फंक्शंस की वैल्यू इनफाइनाइट आई है। अगर फंक्शंस की वैल्यू फाइनाइट आती है तभी फलन सुपरिभाषित कहलाएगा, और यदि फंक्शंस की वैल्यू फाइनाइट नहीं आती तो फलन सुपरिभाषित नहीं होगा। तब पहली ही कंडीशन में फंक्शन
कंडीशन को सेटिस्फाई करने में फेल्ड हो जाएगा। तो इसका तो क्या मतलब है फंक्शन के सुपरवाइज होने का? फंक्शन के सुपरवाइज होने का अर्थ केवल इतना ही है कि फंक्शंस की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, वैल्यू निश्चित आनी चाहिए, तभी फंक्शन सुपरवाइज होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? फलन की सीमा का अस्तित्व होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? फलन की सीमा का अस्तित्व होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? फलन की सीमा के अस्तित्व का मतलब है कि RHL का मान, यानी इसमें हम क्या करते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको वर्किंग रूल्स कि इसमें क्या क्या मेथड्स हैं। तो इसमें क्या है, RHL राइट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए LHL। फलन की सीमा के अस्तित्व का मतलब क्या है? RHL राइट हैंड लिमिट का मान लेफ्ट हैंड लिमिट के मान के बराबर आना चाहिए। यदि राइट हैंड लिमिट का मान लेफ्ट हैंड लिमिट के मान के बराबर है तभी फलन क्या कहलाएगा? तब फलन की सीमा का अस्तित्व होगा। और यदि फलन की जो वैल्यू है, यानी जो RHL और LHL हैं उसकी वैल्यू समान नहीं आ रही, तो फलन की सीमा का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में फलन कंटिन्यूस नहीं रहेगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। इसके लिए क्या फॉर्मूले हैं RHL निकालने के, LHL निकालने के, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जब हम RHL निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, या इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा f a प्लस के h। ये है LHL निकालने के लिए। और जब RHL निकालने के लिए तो फॉर्मूला हो गया लिमिट x टेंस टू a प्लस fx लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस के h। और जब हमें LHL निकालना हो तो LHL के लिए लगाना है लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इक्वल में लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस के h। तो ये हमें इसमें यूज़ करना है। ये LHL निकालने का फॉर्मूला है, ये LHL निकालने का सूत्र है और ये RHL निकालने का। तो RHL निकालने का फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं और LHL निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फलन की सीमा के अस्तित्व का मतलब क्या है कि RHL का मान LHL के बराबर आना चाहिए। यदि RHL का मान LHL के बराबर आता है तो फलन की सीमा का अस्तित्व है। तो ये दूसरी कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन है फलन का मान बराबर होना चाहिए फलन की सीमा के, यानी जो LHL और RHL का मान निकल के आया है वही मान फंक्शन का भी होना चाहिए। अगर फंक्शन का मान RHL LHL के बराबर नहीं है तब भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो तीन ये कंडीशन हमें बतानी है। जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कह देंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन फेल होती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो ये थी तीन बातें जो हमें हमेशा याद रखनी है फलन को ये बताने के लिए कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अब कि ये RHL क्या है, LHL क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो RHL देखो, पहले LHL की बात करते हैं। LHL का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। मान लो x बराबर a की ये लाइन है, ये x बराबर a का ग्राफ है। क्योंकि x की वैल्यू दे रखी है तो x बराबर a का ग्राफ ये ऐसे ही खींचेगा। अगर मुझे x बराबर a पर पहुंचना है, या इससे पहले ये समझ लो कि ये जो लाइन दे रखी है वो x बराबर 10 की है, x बराबर 10 की कोई लाइन दे रखी है, x बराबर 10, ये x बराबर 10 को डिनोट करती है। और यहाँ पर कहीं पर मूल बिंदु है, ये इसका मूल बिंदु। अब मैं इधर से यानी राइट हैंड से LHS की ओर आना चाहता हूँ, राइट हैंड साइड से x इक्वल टू 10 पर आना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो x का मान है उस मान में कमी करते हुए आना पड़ेगा, यानी x के मान में कमी करते हुए आना पड़ेगा। हम LHS की ओर बढ़ेंगे तो LHL की ओर लेफ्ट हैंड साइड की ओर आते समय हमें क्या करना पड़ेगा? हमें x के मान में कमी करनी पड़ेगी। और अगर मैं यहाँ पर हूँ, मूल बिंदु पर हूँ और मुझे x बराबर 10 तक पहुँचना है, x बराबर 10 तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे x के मान में वृद्धि करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं किधर जा रहा हूँ? अब मैं राइट हैंड साइड की ओर जा रहा हूँ। इसीलिए जब हम RHL निकालते हैं तो RHL के लिए लिमिट x टेंस टू a प्लस
एफ एक्स का प्रयोग करते हैं, और जब हम एल एच एल निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तब लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब मैं इधर से आ रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मान में वृद्धि कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड से लेफ्ट की ओर आ रहा हूँ, तो लेफ्ट में आने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड में आने के लिए मुझे उसके मान में कमी करनी पड़ रही है। तो एल एच एल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उसके मान में कमी करनी पड़ती है। ये जो भी ए दे रखा है, अब यहाँ पर 10 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 10 प्लस। उसी प्रकार जब मैं x बराबर ए पर बात करूँगा, तो x बराबर ए पर क्या होगा, जब मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर हूँ, जब इधर से मैं x बराबर ए की ओर चलना प्रारंभ करूँगा, x बराबर ए तक मुझे पहुँचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे a के मान में कमी करनी पड़ेगी। और मैं इधर से इधर जाना चाहता हूँ, x बराबर एक तक पहुँचना चाहता हूँ, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, a के मान में वृद्धि करनी पड़ेगी। जब a के मान में वृद्धि करता जाऊंगा धीरे 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 धीरे, तो मैं x बराबर एक तक पहुंच जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर कैसी वैल्यू है, 0 है, और यहाँ पर कैसी वैल्यू है, बहुत अधिक वैल्यू है, मान लो 50 है, 100, जो कुछ भी हो x की वैल्यू। लेकिन जब मुझे a तक पहुँचना है, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू मुझे कमी करनी पड़ेगी, और मैं x बराबर एक तक पहुँच जाऊँगा। इसे बोलते हैं LHL और RHL सीमाएँ। अब RHL, इसीलिए RHL को क्या लिखते हैं, x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, और RHL को क्या, LHL को क्या लिखते हैं, x टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। ये कहलाती है x टेंस टू ए प्लस और x टेंस टू ए माइनस। तो इस प्रकार हम इनको ज्ञात करते हैं। RHL और LHL को प्लस माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ तक पहुँचना है x प्लस ए तक, तो हम उसकी वैल्यू कमी कर रहे हैं और इधर साइड से वृद्धि कर रहे हैं। अब x टेंस टू ए प्लस, इसका मतलब क्या है, जब हमें ये लिखा हुआ है x, ऐसा तीर का निशान लगा हुआ है, और a प्लस, इसका मतलब क्या है, इसे बोलते हैं टेंस, यानी x की वैल्यू a प्लस की ओर बढ़ रही है। जो ये तीर का निशान है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि x का मान धीरे धीरे a प्लस की ओर जा रहा है, लेकिन कभी भी a प्लस के बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार ये जो लिखा हुआ है x, तीर का निशान माइनस के, इसे बोलते हैं टेंस, यानी टेंस का मतलब होता है की ओर जाना, की ओर बढ़ना। यानी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू a माइनस की ओर, यानी हम x के वैल्यू में a की ओर जाने के लिए कुछ कमी करते हुए जा रहे हैं। x की वैल्यू में वृद्धि कर रहे हैं यहाँ पर, तो और हम a की ओर बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर x के मान में हम कमी कर रहे हैं और a की ओर टेंस कर रहे हैं, a की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसे बोलते हैं x टेंस टू a प्लस और x टेंस टू a माइनस। टेंस का मतलब होता है उसकी ओर बढ़ना। तो ये थी कुछ बातें। अब इसी के आधार पर हम किसी फलन के कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस होने के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी है, हमें 3 बातें बतानी हैं, 3 बातें ज्ञात करनी हैं। पहला तो क्या बताना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फलन सुपरिभाषित है या नहीं। यानी सबसे पहले तो क्या देखना है, फलन सुपरिभाषित है या नहीं, फलन के सुपरिभाषित होना चाहिए पहला तो। दूसरा बात क्या देखने है कि फलन की सीमा का अस्तित्व होना चाहिए, यानी RHL बराबर होना चाहिए LHL के बराबर, और फलन का मान फलन की सीमा के बराबर आना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार हम किसी फंक्शंस को बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ये 3 बातें हैं, आप अपने नोट्स बना लीजिए और इन सब बातों को नोट्स कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, हमें दे रखा है फलन f(x) दे रखा है, फंक्शन f(x) इक्वल टू x प्लस k1 और x स्क्वायर प्लस k1 की बिंदु x बराबर 1 पर सतत या सतता या सातत्य, कुछ भी कह सकते हैं, की जांच कीजिए। ये हमें पहला एग्जाम्पल है। हमें ये कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है, फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू,
फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के वन। अब एक बिंदु दे रखा है इस फंक्शन की, हमें बिंदु एक्स बराबर एक पर, किस बिंदु पर एक्स बराबर एक पर सत्यता की जांच करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो हमें क्या करना है, किस प्रकार सॉल्व करना है, एक पूरा मेथड है, उसी मेथड को प्रत्येक क्वेश्चन में अप्लाई करना है और आपको पता चल जाएगा कि फलन सतत है या कैसा है। चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, हमें दे रखा क्या है, हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के वन और एक्स स्क्वायर प्लस के वन। ये हमें वैल्यू दे रखी है फंक्शन की एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस के वन। तो पहला बिंदु क्या था, पहला बिंदु क्या था कि फंक्शन सुपरिभाषित होना चाहिए। क्या बिंदु था पहला, कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित मतलब क्या है, जब हम लिमिट उसमें रखें, जो मैं पॉइंट दे रखा है इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर वन, तो इसका मतलब है कि हमें एक्स बराबर ए और ए का मान कितना दे रखा है, वन। क्योंकि क्या होता था, हमें किस पे चेक करनी है कंटिन्यूस, कि जो बिंदु दे रखा है तो हमें एक्स बराबर वन पर यानी एक्स बराबर ए पर चेक करते थे कि जो बिंदु दे रखा है एक्स बराबर ए उस पर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो एक्स बराबर ए क्या दे रखा है, हमें वन दे रखा है। अब तो हमें ए की वैल्यू कितनी हो गई, वन। अब ए की जगह पर वन यूज़ करना है और एक्स बराबर वन पर देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। अब सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि फलन सुपरिभाषित है या नहीं, यानी फलन की वैल्यू फाइनाइट है या नहीं। तो हम एक्स बराबर जब वन रखेंगे यहाँ पर, तो एक और ये कितने हो जाएंगे, एक और ये कितना हो जाएगा, पहले बिंदु के हम बात करते हैं तो फलन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, एक्स बराबर ए पर देखते हैं, एक्स बराबर वन के लिए, क्योंकि हम पॉइंट वाइज पॉइंट तीनों पॉइंटों को देखना है, अगर तीनों पॉइंटों को फंक्शन सेटिस्फाई करता है तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो पहला पॉइंट क्या था कि फलन को देखना है कि सुपरिभाषित है या नहीं। तो बिंदु क्या दे रखा था, एक्स बराबर वन, हमें किस पे देखना होता था, एक्स बराबर ए पर, लेकिन एक्स बराबर ए, अब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, वन दे रखी है, तो वन पर हम चेक करेंगे एक्स बराबर वन के लिए। तो एक्स बराबर वन पर जब इसको हम चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो एफ वन हो गया, यहाँ आ गया वन प्लस के वन और यहाँ पे आ जाएगा वन का स्क्वायर प्लस के वन। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वन और वन टू हो गए, ये हो जाएगा ये भी टू, टू से टू कट गया तो कितनी वैल्यू आ गई, वन। तो एक्स बराबर एक पर फंक्शंस की वैल्यू कैसी है, एक, जो कैसी है, फाइनाइट वैल्यू है, इसलिए फंक्शन कैसा है, सुपरिभाषित है। यानी जो हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वन, उसने पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि LHL का मान RHL के बराबर होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं LHL के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट्स के लिए। तो LHL सीमा के लिए, इसके लिए हमें क्या करना है, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, लिमिट्स x टेंस टू a माइनस लगाते हैं और एफ एक्स का प्रयोग करते हैं। ये क्या निकाल रहे हैं हम, ये निकाल रहे हैं हम LHL के लिए क्या फॉर्मूला है, LHL के फॉर्मूला यूज़ करते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे। तो जब LHL फाइंड कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है x प्लस के वन और एक्स स्क्वायर प्लस के वन। ये हमें यहाँ वैल्यू फंक्शंस की वैल्यू रख दी। अब हमें किस पे देखना है, हमें तो चेक करना है किस पर, x बराबर a पर, यानी x बराबर वन पर, a का मान वन है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू वन माइनस, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x प्लस के वन एक्स स्क्वायर प्लस के वन। अब हमें क्या यूज़ करना होता है, फॉर्मूला पूरा क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है LHL इक्वल में लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो, और फंक्शन में क्या आ जाता है, f a माइनस के h। यानी जब हम h को जीरो करते हैं तब फंक्शन में a की जगह पर, x की जगह पर a माइनस के h लगाना होता है, वही यहाँ पर करना है। अब a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वन है, तो हमें वन ही रखना पड़ेगा। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट
यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अगला स्टेप h टेंस टू 0 करना है। उसमें क्या होगा, जब हमें यहाँ पर h टेंस टू 0 करेंगे तब x की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 माइनस के h। यानी जो हमें a की वैल्यू दे रखी है, अगर हम LHL निकाल रहे हैं तो हमें a माइनस के h करना होता है x की जगह पर। और जब हम RHL निकाल रहे हैं, RHL निकालते समय क्या करना होता है, RHL निकालते समय हमें a प्लस के h करना होता है। यानी जो a की वैल्यू है उसमें h को ऐड करना होता है, और वो वैल्यू कहाँ रखनी होती है, x के बराबर। वो वैल्यू कहाँ रखनी है, x बराबर। यानी x की जगह पर हमें 1 माइनस एच और 1 प्लस एच इसमें रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें a की वैल्यू इसमें 1 दे रखी है। तो x ये पे क्या रखेंगे, 1 माइनस के h प्लस के 1। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर पे क्या रखेंगे, 1 माइनस के h का होल स्क्वायर प्लस के 1। इस प्रकार हमें LHL निकालना है। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 1। उसके बाद हमें क्या करना है, ए की वैल्यू लगानी है। यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 1 दे रखी है, और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। हमें फिर लिमिट पुट करनी है एच टेंस टू 0 पर फलन की वैल्यू, LHL की वैल्यू देखनी है कितनी निकल के आएगी। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिमिट रखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक और एक मिलके हो जाएंगे 2, 2 हो गए, और माइनस के h। इसे खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के 1। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस के h, एक और एक मिलके हो जाएंगे 2 प्लस के h स्क्वायर माइनस के 2h। जब हमने इस फॉर्मूले को ओपन कर लिया, फॉर्मूले से इसको खोल दिया, तब इसमें लिमिट रखनी है। लिमिट क्या रखनी है, h की जगह पर अब 0 रखना है। तो L कितना निकल के आ जाएगा, 0 रखेंगे, 2 माइनस के 0, यहाँ पे हो जाएगी 2 प्लस के 0 माइनस के 2 इंटू 0। तो यहाँ से क्या मिला हमें, LHL का मान निकल के आ जाएगा 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ से कितना हो गया, यहाँ तो 0 आ गया, और यहाँ पे h पर रखेंगे 0। तो कुल मिला के कितना मिलेगा हमें, केवल 2 बचेंगे, क्योंकि 0 को गुणा करेंगे 2 में तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2 से 2 कट गया। तो LHL का मतलब कितना आ गया, 1। LHL निकल आया 1। इस प्रकार हमने सेकंड कंडीशन हमारी चल रही है, हम सेकंड कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि हमें फलन उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अब उसके बाद क्या निकालना है, जब LHL निकाल दिया, अब निकालते हैं RHL। अब RHL के लिए क्या करते हैं, RHL निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू a प्लस और फंक्शन एफ एक्स। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1 प्लस आ जाएगा, और एफ एक्स का मान कितना दे रखा है, एफ एक्स का मान दे रखा है x प्लस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 1। यहाँ से क्या होगा, लिमिट जब s टेंस टू 0 करेंगे तो हमें क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि हम RHL निकाल रहे हैं, प्लस वाला निकाल रहे हैं, इसलिए x पे क्या रखना पड़ेगा, 1 प्लस के h रखना पड़ेगा प्लस के 1। ऐसे यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 1 प्लस के h का स्क्वायर, और क्या रखना पड़ेगा, प्लस के 1। अब हमें क्या रखना है, जब हम LHL निकालेंगे तो x की जगह पर क्या रखना है, LHL में तो क्या रखना है, x की जगह पर 1 माइनस के h, और जब RHL निकालेंगे तो क्या रखना है, a प्लस के h, या जब a की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस के h हमें x की जगह पर पुट करना होगा। ये मेथड है RHL और LHL को निकालने का। तो यहाँ से क्या करेंगे, आगे जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस के 1 और 1 ऐड कर लो 2 हो जाएंगे, प्लस के h, इसे फिर खोलना पड़ेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो 1 प्लस के h स्क्वायर प्लस के 2h प्लस के 1। यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस के h। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 प्लस के h स्क्वायर प्लस के 2h। तो लिमिट h टेंस टू 0 का मान, अब लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर क्या मिलेगा, यहाँ तो आ जाएगा 2 प्लस के 0, इसी प्रकार यहाँ से 2 प्लस के 0
प्लस के 2 इंटू 0 किसका मान निकल रहा है ये RHL का। तो RHL कितना आ गया, ऊपर तो 2 आ गए, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ भी कितना आ गया 2, 2 से 2 कट गया, तो RHL का मान कितना आ गया 1। तो LHL का मान भी 1 आ गया, RHL का मान भी 1 आ गया। अब हमें क्या देखना होता है, फंक्शन की वैल्यू, fx का मान निकालेंगे। अब fx का मान नंबर 3 क्या करना है, fx का मान निकालना है। अब fx का मान किस पे निकालना होता है, x बराबर a पर चेक करते हैं, fx का मान x बराबर a पर। तो fx कितना है, fx तो कितना दे रखा है x प्लस के 1 और एक्स स्क्वायर प्लस के 1, और x बराबर कितना दे रखा है 1। तो यानी fx का मान x बराबर 1 पर देखना है, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। तो fx का मान x बराबर 1 पर कितना आया था 1 निकल के आया है। fx का मान x बराबर 1 पर कितना निकल के आया है 1 निकल के आया है, जो कि हम सबसे पहले जब हमने ये देखा था कि फलन फाइनाइट है या नहीं उसमें निकाल चुके थे। तो इस प्रकार LHL RHL सभी कैसे आ गए, f बराबर fx का मान, इसके साथ साथ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx का मान बराबर किसके आ गया, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस का मान fx। तीनों के मान कैसे हैं, तीनों के मान इक्वल आए हैं, तीनों कैसे आ गए हैं, तीनों सेम आए हैं। x बराबर 1 पर फंक्शंस की वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी LHL का मान और RHL का मान, तीनों मान कैसे हैं, तीनों मान सेम हैं, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा, सातत्य होगा। चाहे सतत कह लो चाहे सातत्य कह लो, एक ही बात है। तो जब तीनों वैल्यू सेम आ जाएं तब फलन कैसा होता है, सातत्य होता है। हमें 3 काम करने हैं, फलन की वैल्यू निकालनी है जिस पे लिमिट दे रखी है, जो x की वैल्यू दे रखी है उस पर, उसके बाद RHL निकालना है और RHL निकालना है। अगर तीनों बराबर आते हैं तो फंक्शन सतत होगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया, fx का मान RHL के मान के बराबर और LHL के मान के बराबर आया है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। यही इसमें ज्ञात करना है। तो केवल हमें 3 बातें याद रखनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जिस पे हमें लिमिट दे रखी है, जिस पे हमें x की वैल्यू दे रखी है, उसके बाद फिर हमें RHL निकालना है, फिर LHL निकालना है, फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर तीनों चीज़ें बराबर आ जाती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और इसमें से कोई भी चीज़ बराबर ना आए, कोई भी बराबर ना आए, कोई भी कंडीशन फेल हो जाए तब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। आगे की बातें अगली वीडियो में करेंगे, आगे बताएंगे और भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के किस प्रकार हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स आएंगे, जब हमें यहाँ तो सीधे हमें एक्स की वैल्यू दे रखी होती, और अगर सीधे एक्स की वैल्यू ना दे रखी हो तब क्या करेंगे, तब हम किस प्रकार फंक्शंस को डिफाइन करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो ये सब आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।